बलिया में तेज हवा, बारिश और ओलावृष्टि से गेहूं की खड़ी गिरी, किसानों की चिंता बढ़ी। बलिया में मौसम की मार से किसान अपनी फसलों को लेकर बेहद हताश परेशान हो रहे हैं। पहले मोथा तूफान ने धान की फसल तबाह कर दी और अब तेज हवा, झमाझम बारिश और जनपद में कहीं कहीं ओलावृष्टि ने गेहूं की खड़ी फसल को भी बर्बाद कर रही है। लगातार हो रही प्राकृतिक आपदाओं ने किसानों की कमर तोड़ रही है। तेज आंधी और बारिश के चलते खेतों में खड़ी गेहूं की फसल पूरी तरह गिर गई है, जिससे बहुत से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। खेतों में पानी और ओलों की मार से खड़ी गेहूं की फसल गिर गई है, जिससे किसानों के सामने बड़ा संकट दिखाई दे रहा है। किसानों का कहना है कि अब फसल के संभलने की कोई उम्मीद नहीं बची है। मेहनत और लागत सब बर्बाद हो रही है। ऐसे हालात में किसानों के सामने रोजी रोटी का संकट होता दिखाई दे रहा है। किसानों का कहना है कि अभी भी कुछ ज्यादा नुकसान नहीं है। अगर मौसम खुल जाता है, धूप हो जाता है, तो किसानों को ज्यादा नुकसान का सामना नहीं करना पड़ेगा। किसानों ने प्रशासन से मांग करते हुए कहा है कि नुकसान का आकलन किया जाए और उचित मुआवजा दिया जाए, ताकि उन्हें इस भारी नुकसान से कुछ राहत मिल सके। लगातार दोहरी मार झेल रहे बलिया के किसान अब सरकारी मदद की मांग कर रहे हैं। अच्छा बताएं। मैं रामाधार यादव, ग्राम एकवारी, जिला बलिया। जी देखा जा रहा है कि जिस तरह से बारिश हुई और जो किसानों की जो खड़ी फसल थी वो काफ़ी नुकसान हुआ है। क्या लग रहा है कि कितनी दिक्कत हो रही है लोगों को अब देखिए, मैं एक बात बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से पिछली फसल का नुकसान, बारिश अंतिम क्षणों में जो पकने वाली धान की फसल थी, बारिश हुई काफ़ी मात्रा में और पूरी तरीके से जिस तरीके से फसल नष्ट हुई थी, ठीक उसी तरीके से आज आप देख रहे हैं कि आपके सामने लाइव बारिश मूसलाधार चल रही है और पूरी तरीके से 80 से 90% गेहूं की जो फसल है वो ज़मीन वो ध्वस्त हो चुकी है, पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी है। और इस समय स्थिति ये बन चुकी है कि अगर ऐसे ही बारिश अगर 1-2 दिन हो जाती है तो ये पूरी मात्रा में फसल नष्ट होकर के ख़त्म हो जाएगी। तो क्या जो पिछली साल जिस तरह से मोथा तूफान आया था धान की फसल में, क्या अब तक उसमें मुआवजा नहीं मिला? देखिए, विपक्ष में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने बहुत बड़ी मात्रा में इसको मांग की थी। हमारे विधानसभा से विधायक संग्राम सिंह यादव ने भी अपने जिला अधिकारी महोदय से लेकर के जितने भी क्षेत्रीय अधिकारी थे उनसे मांग की थी, लेकिन सरकार की उदासीनता के कारण, प्रशासन की उदासीनता के कारण वह पूरी मात्रा में जो मदद मिलनी चाहिए थी वो धरातल पर उतर नहीं पाई। और ठीक उसी तरीके से अब भी देख रहे हैं कि फसल नष्ट होने जा रही है बारिश के चलते, और सरकार देखना है कि क्या करती है। अब सरकार से क्या मांग? नहीं, कितना अब तक फसल नुकसान हो गई होगी? सरकार से मैं ये कहना चाहता हूँ कि लगभग 80 और 90% फसल पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी है अब तक। तो क्या मांग रहेगी सरकार से? हमारी सरकार से अपील रहेगी, प्रशासन से अपील रहेगी कि किसानों की बदतर स्थिति को देखते हुए, किसान को पार्टी हित से ऊपर देखते हुए, ये पूरे जनहित का मामला है, इसको पूरा तरीके से संज्ञान में लिया जाना चाहिए और उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए, जिससे कि किसान की जीविका पार्जन हो सके।